जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, ध्यान से सवाल को देखिए, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्या होगा आंसर? देखिए, बालक तभी ज़्यादा सीखेगा जब खुद एक्टिविटी करेगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। ठीक है, यानी एक बालक अधिक कब सीखेगा? जब उसे क्रिया विधि से पढ़ाएंगे। बार बार ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं इसलिए दोहराता हूं कि आपको याद रहे। चलिए अगला है, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कौन सी प्रयास करता है शिक्षक? तो छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। ये तीनों प्रयास एक शिक्षक करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन देखिए, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर होगा कि बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बालकों में जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तो उसमें कोई भी विषय का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए मानसिक विकास बहुत जरूरी होता है। चलिए, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कब सीखते हैं? तो जितने भी बालक होते हैं अपनी माँ की भाषा को, अपनी मातृ की भाषा को, अपने देश की भाषा को आराम से 4 वर्ष की आयु में सीख लेता है। ठीक है, जिस जगह पर वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, उस समाज में जो भाषा बोली जाती है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को क्या आवश्यकता है? कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की या उपरोक्त सभी। तो इसका यही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, सीखने में स्वायत्तता होनी चाहिए, क्रिया आधारित एक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। कब करेगा? ईर्ष्या कब आता है बच्चे में? तो देखिए, बच्चे में ईर्ष्या कब आता है? तो जब वह 18 माह की आयु में हो जाएगा, उस समय। 6 माह की आयु में नहीं करेगा, 12 माह की आयु में नहीं करेगा, लेकिन 1.5 वर्ष यानी 18 माह की आयु में वो ईर्ष्या जरूर करता है। आगे है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शिक्षक के भाषण द्वारा नहीं, भाषण से तो सीखते हैं लेकिन शिक्षक के भाषण द्वारा ज़्यादातर नहीं सीख सकता है। ठीक है, प्रयोग द्वारा सीखेगा, विवेचन द्वारा सीखेगा, प्रश्न पूछकर सीखेगा, क्रिया करके तथा चिंतन करके, इस तरीके से सीखेगा, यानी यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। जो 6 से 11 वर्ष आयु के बालक होते हैं उसकी विशिष्टताएं क्या होती हैं? तो उनकी विशिष्टताएं होती हैं, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, जो बालक सृजनशील होता है, ठीक है, वो जिज्ञासु होते हैं, ये कथन सत्य है। बहिर्मुखी होते हैं सृजनशील बालक, ये भी सत्य है। महत्वाकांक्षी होते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, ये गलत है। सृजनशील बालक साहसी होता है। ठीक है, आगे देखिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान हस्तांतरण के द्वारा नहीं, इससे नहीं होगा, रटने के द्वारा नहीं होगा, उपरोक्त में से क्यों नहीं, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा। जब बच्चे को किसी चीज़ का अनुभव हो जाएगा
तो वो नवीन अर्थ ढूंढने का काम करेगा, उससे वहाँ ज्ञान हो जाएगा। चलिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है शिक्षण? इसको मिटा देता हूँ। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए, शिक्षण जो है अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। चलिए, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कब होता है? देखिए, बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा खेल विधि। चलिए, प्राथमिक कक्षा में खेल खेल से बच्चे सीखते हैं। अगला, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है? प्राइमरी शिक्षा जो है ये बल देती है रटने को प्रेरित करना। ठीक है। चलिए, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिगम का प्रभावी होता है। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। तो कब प्रभावी हो सकता है? तो छात्रों को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, तभी वो प्रभावी होगा। आगे, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है। किस तरह की प्रविधि है अधिगम? तो अधिगम है आपका अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। आगे, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखिए, प्रतिभावान बालक जो होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि होती है 125 से ऊपर। ठीक है। चलिए, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। तो देखिए, विद्यार्थी का जो विकास है वो आपका निर्भर करेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। ठीक है। आगे चलिए, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। आगे, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसे होता है? तो छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित। ठीक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए आवश्यक है आपका स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आगे देखिए, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचार को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों? 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचार को स्वीकृत करने योग्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है। कौन केंद्रित होता है? अहम केंद्रित। चलिए, आगे बढ़ता आया हूँ। चलिए, मैं आपके लिए CDP का क्लास लेकर आया हूँ। ये हो गया। सवाल है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है आपका मूर्त क्रिया एवं अनुभव की उपलब्धता। ठीक है। ज्ञान हस्तांतरण जरूरी नहीं है, अवसर जरूरी नहीं है, रटना तो है ही नहीं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता की। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है आपका व्यवहारिक ज्ञान। आगे देखिए, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? ये नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? तो प्रक्षेपण परीक्षण को व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चों के लिए अधिगम क्या है? तो इसके लिए अधिगम है आपका ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया। आगे, बालकों में अधिगम कैसे होता है? तो क्रिया करके होता है। कैसे होता है? क्रिया करके। अधिक प्रभावशाली रूप में होता है अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है अधिगम प्रभावशाली रूप में कैसे होता है? तो ये होता है आपका
बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, यानी बच्चा उपयुक्त सभी करे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल है कि बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, बुद्धि नहीं है वृद्धि है, सॉरी, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, सॉरी, वृद्धि के बारे में आपका सही नहीं है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।